हम अपने कैमरा के साथ इस कहेंगे जरा आप एक बार इस सर्विस लेन को दिखाइए और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो उनके दावे हैं, उनको एक बार बताइए कि किस तरीके से उनके दावों की जो कलई खुल रही है। यहाँ पानी जो वाटर सप्लाई है वो पानी जो ऊपर आ जाता है और पैरों में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है जो चलना बच्चे स्कूल जाने में प्रॉब्लम। क्योंकि आप लोग मान के बैठ चुके हैं कि जो सवाल है वो जनता अधिकारियों से नहीं करेगी, सवाल जो है वो जनता जनप्रतिनिधियों से करेगी, अपने सांसद से करेगी, विधायक से करेगी, पार्षद से करेगी, मेयर से करेगी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 104 में है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके वादे बहुत बड़े बड़े हैं। सरकार का कहना है कि देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में रोड का नेटवर्क जो है सबसे सही है तो वो उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में बकौल पत्रकार मुझे इस बात की तस्दीक करने निकलनी पड़ी, क्योंकि निकलना पड़ता है। हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के लिए बात करते हैं और लोगों के लिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों को इस बात का आभास तो हो कि सरकार जो बात कह रही है उसकी बात में कितनी सच्चाई है। ऐसे में हम सच्चाई के पड़ताल के लिए निकल चुके हैं। चूँकि नोएडा हम इसलिए हैं क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे फैंसी शहर है। नोएडा दिल्ली NCR से जुड़ा हुआ शहर है, तो यहाँ चाक चौबंद जो है वो उत्तर प्रदेश की अन्य शहरों से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम सोचे कि क्यों ना नोएडा की ही सड़कों का हालात देख लेते हैं और जायजा कर लेते हैं कि नोएडा की सड़कों की स्थिति कैसी है। ऐसे में जब हम नोएडा सेक्टर 104 में है और यहाँ बगल में हाईवे है, उसके बगल में सर्विस लेन है। सर्विस लेन चूँकि जो लेन होता है क्या है कि ये आम लोगों के चलने के लिए लेन है। हम अपने कैमरा के साथ इस कहेंगे जरा आप एक बार इस सर्विस लेन को दिखाइए और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो उनके दावे हैं, उनको एक बार बताइए कि किस तरीके से उनके दावों की जो कलई खुल रही है। अब भला बताइए आप कि ये जो सर्विस लेन है इस पर आम आदमी कैसे चले, ये मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला, पैदल यात्री कैसे चले, क्योंकि यहाँ फुटपाथ भी नहीं बना हुआ है कि जो पैदल यात्री हैं वो पैदल यात्रा करें। मोटरसाइकिल वाले, अभी बरसात का समय चल रहा है, पानी लगा हुआ है, जैसे तैसे पानी अभी बारिश खत्म हुई है तो निकाला गया है यहाँ से। घुटने भर गड्ढे हैं इस सड़क पर और सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस जो सड़कें हैं वो 1 नंबर की हैं। एक भाई साहब हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो रोज़ चल रहे हैं इस सड़कों पर। ये बताइए, ये जो सड़क है ये कब तक ऐसे रहेगा? आप लोग कब से इतने सफ़र कर रहे हैं ऐसे टूटे सड़कों पे? बहुत दिन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं इस पे, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और ये नोएडा भर में ऐसी कई सारी सड़कें, बहुत सारी सड़कें आप देखोगे ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है। बहुत सारे काम हुए हैं नोएडा में, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। अरे तो ऐसी टूटी फूटी सड़कें हैं, इस सड़कों की वजह से एक्सीडेंट का तमाम। हाँ, बहुत। यहाँ पेट्रोल पंप है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चलता है। शाम के टाइम देखोगे आप, पूरा जाम लग जाता है। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक देखोगे पूरा जाम लगा हुआ रहता है यहाँ पे, केवल इसके वजह से, केवल इस टूटे हुए सड़क की वजह से। टूटे हुए सड़क की वजह से फंस जाते हैं लोग, नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए, ये यात्रा करने वाले लोग हैं और इनकी परेशानी को आप समझ सकते हैं। सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन देखिए हम सिर्फ इस रोड भर नहीं आए, हम नोएडा के उन तमाम रोडों पर जाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है। आज नोएडा की कम से कम 3, 4, 5 सड़कों पर जाएंगे और देखेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि जनसभाओं में मंच से खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ये कहना बड़ा आसान है कि हमने आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी दी है, लेकिन उसे धरातल पर वो आपका कनेक्टिविटी कितना उतरा है हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो की क्लिप अगर आप तक पहुँचे तो एक बार अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिएगा, चूँकि ये जो लेन है, सर्विस जो लेन है, ये नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। और जो यहाँ के नोएडा अथॉरिटी के CEO हैं कृष्ण करुणेश जी, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी भी थोड़ा चिंता करिए। और लोगों की चिंता तो आप करते ही रहते हैं, आप लोग पूंजीपतियों की लगातार चिंता करती है ये सरकार, लेकिन आम लोगों की चिंता नहीं करती है, क्योंकि सर्विस लेन जो है वो आम लोगों का लेन है। यहाँ पे ना कोई बाहर से आए लोग नहीं चलेंगे, या स्थानीय लोग चलेंगे, जो नोएडा यहाँ सेक्टर के रहवासी हैं वो चलेंगे, और जो तमाम ऑटो वाले हैं ये चलते हैं। तो कृपया करके ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी हम चलते हैं और भी जो भी लेन है वो दिखाते हैं, और भी जहाँ सड़कों की हालत बदतर हो चुकी हैं, जो चलने लायक सड़कें नहीं हैं,
तो वो दिखाते हैं आपको और फिर आप देखिए और समझिए कि क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के सबसे फैंसी शहर नोएडा के सड़कों का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम चलेंगे और पड़ताल करेंगे। अब देखिए इसी कड़ी में हम बरौला के मेन मार्केट में हैं और ये देखिए ये हालत है। ये बच्चा देखिए कि स्कूल से आ रहा है बच्चा और किस तरीके से नाली में तब्दील, ये जो सड़कें हैं ये नाली में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ न सिर्फ गाड़ियों का आना जाना दुश्वार है बल्कि लोग तो कई दिनों से नहीं चल पा रहे हैं। तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये स्थिति कब से है और क्या इसके लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे कभी मिले या जो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, जो सिविल मेंटेनेंस के अधिकारी हैं, क्या भी उनसे मिले। जी भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम यहीं के लोकल हैं। कब से ये खराब स्थिति है रोड? ये कम से कम इसको सर अभी जो है इसको रिसेंटली तो इसको 15 से 20 दिन हो चुके हैं और वैसे तो ये सालों से चल रहा है। जो बरसात होती है पानी इतना हो जाता है और जो अभी जो यहाँ पे इस समय जो कंडीशन है ये 15 से 20 दिन हो चुके हैं जो ऐसे कचरा भरा हुआ और अभी तो ये सीवर का पानी भी चल रहा है इधर से। जो गंदी नाली का पानी, जो सीवर का पानी है वो भर जाता है और ये पानी काफ़ी डेवलप इतना पानी हो जाता है और लेट जो चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आम आदमी तो बच्चों का तो चलना ही नहीं है। सुबह में यहाँ पानी जो वाटर सप्लाई है वो पानी जो ऊपर आ जाता है और पैरों में इतना पानी हो जाता है जो चलने बच्चे स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। और बाकी तो आपने अभी देखा बच्चे को पैर पानी में उसमें दलदल में गिरा हुआ है। यहाँ पे कच्चा पक्का रोड है और यहाँ पे भी जाओगे आगे कई जगह जाओगे काफ़ी कच्चा रोड है और चौक पे जाओगे तो और भी ज़्यादा गहरा है और बरसात में तो इतना पानी हो जाता है। तो आप लोग कभी यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके पास कभी इस समस्या को लेकर गए? ये सर अभी समस्या के लिए गए हुए थे और इसको 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से ज़्यादा ही हो चुके हैं जो इसमें काम चल रहा था। अभी कोई नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई अधिकारी आया इसे देख? अधिकारी आए थे सर, अभी कल परसों भी आए थे और आज तो नहीं आए, शायद कल भी आए थे। लोग देख करके गए थे, वो कह रहे थे बनवाएंगे इसको जल्दी, कह रहे हैं बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ दिख रहा है कि नहीं? जब से वो आए हैं गए? वो आ तो रहे हैं, वो उन्होंने बनवाया भी था ये जो, और फिर उसमें अभी कल से फिर रुक गया। आज ये सुबह बन रहा था लेकिन आज सुबह उधर रुक गया है। काम चालू हुआ था लेकिन फिर काम चालू हुआ था लेकिन सुबह में अभी दोपहर में इसमें सुबह चालू हो गए और शाम 12 बजे बंद हो गया। वहाँ पे जाके 12-1 बजे बंद हो गया। किन कारणों से बंद हुआ, क्या आपको कारण पता है? सर कारण तो ये जो नाली बनवा रहे थे इसमें थोड़ा सा आगे नाली रुक गई, आगे नाली रुक गई है सर, उसी को चल रहे थे। आगे नाली की भी दिक्कत है, इस वजह से आगे काम रुक गया। तो ये देखिए ये स्थिति है। यहाँ सिर्फ सड़कें ही खराब नहीं हैं बल्कि नाली की स्थिति भी बहुत बेकार है। यहाँ लोगों का आना जाना दुश्वार है और न सिर्फ लोगों का आना जाना बल्कि जो दोपहिया वाहन से लोग आ रहे हैं, जो कार से आ रहे हैं, उनको भी डर है क्योंकि जिस तरीके के गड्ढे हैं यहाँ पर और जिस तरीके से पूरी हो चुकी है इस रोड जो है, ये एक तरीके से देखें तो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। पता नहीं चल रहा है कि ये रोड है या गड्ढों में रोड है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है नोएडा, ये हाईटेक सिटी, वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन कंट्री कह सकते हैं नोएडा को, और उसके हालात हैं। और चूँकि ये जो रोड है ये मेन रोड है, ये बरौला गांव को कनेक्ट करता है और ये मेन मार्केट है बरौला का, और स्थिति बरौला मार्केट की ये है। बरौला एक नोएडा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ लेबर से संबंधित लोग रहते हैं, और चूँकि लेबर संबंधित लोग रहते हैं तो सरकार ऐसा सोचती है कि वो कैसे भी रह सकते हैं, इसलिए बड़ी दिक्कत है। बाकी हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे और देखते हैं कि और कैसी कैसी स्थिति में सड़कें हैं नोएडा में, क्योंकि सरकार की जो डींग हाँकने की जो स्थिति है वो बंद नहीं हो रही है। और चूँकि ये मेन रोड की स्थिति नहीं दिखा रहा हूँ मैं, लिंक रोड की स्थिति दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सरकार कहती है कि जब हाईवे हम बनाते हैं तो उसके साथ ही साथ लिंक रोड को हम बनाते रहते हैं। और ये लिंक रोड की स्थिति आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार जो कहती है, कथनी और करनी में जो अंतर होता है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चौंकिए मत, मेरे पीछे ये जो आपको नाली दिख रहा है ये नाला नहीं बल्कि सड़क है। ये दादरी और बरौला रोड का जो है ये सड़क है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये सड़क चूँकि 2 लेन सड़क है, लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो आपको वीडियो में ऐसा लग रहा हो कि ये नाला है। दरअसल इस सड़क की हालत ये है कि इस सड़क पर जब बरसात होता है तो घुटने भर से ज़्यादा पानी लग जाता है। कहने के लिए तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो सड़कों का रखरखाव है वो सिविल मेंटेनेंस जो विभाग है नोएडा अथॉरिटी का वो करता है। उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया है, लेकिन इस 2 लेन सड़क को 1 लेन में तब्दील कर दिया है। 1 लेन को जस के तस पे छोड़ दिया है, जैसा वो अपने हाल पे था पहले उसी हाल पर छोड़ दिया है। अब ये जो दूसरा लेन है ये नाली में तब्दील हो चुका है और आप
कैमरा के साथी से मैं कहूँगा कि फोकस करके दिखाएं कि दूर तक वो पूरा नाली इनको आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे कुछ सवाल हैं नोएडा अथॉरिटी के जो CEO हैं और जो सिविल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो GM हैं, जो डिप्टी GM हैं, कृष्णा करुणेश जी जो CEO हैं यहाँ के, PK कौशिक जी जो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं PK कौशिक जी सिविल डिपार्टमेंट के, और डिप्टी जनरल मैनेजर हैं श्रीपाल भाटी जी। अरे साहब, आप लोग के ऑफिस में फर्स्ट क्लास का AC लगा हुआ होगा, गर्मी पड़ रहा है तो 22 पे आप लोग टेम्परेचर करके फर्स्ट क्लास अपनी कुर्सी बैठे होंगे, लेकिन ज़रा इन आम आदमी की तरफ देखिए। ये बच्चा स्कूल से आ रहा है, इस तरफ देखिए, अगर अभी बरसात हुई होती और जिस तरीके से 1 लेन रोड है, जिस तरीके से आवाजाही इस रोड पर है, ये बरोला और दादरी रोड पे, इसमें कैसे हो पाएगा? आप लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि आप लोग मान के ये बैठ चुके हैं कि जो सवाल है वो जनता अधिकारियों से नहीं करेगी, सवाल जो है वो जनता जनप्रतिनिधियों से करेगी, अपने सांसद से करेगी, विधायक से करेगी, पार्षद से करेगी, मेयर से करेगी, और आप लोग बच निकलते हैं। इसलिए हम जैसे पत्रकारों को सामने आना पड़ता है और जनता को बताना पड़ता है कि असल में जो सवाल है वो अधिकारियों से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि जितने जिम्मेदार इस प्रदेश में या इस शहर के विकास में बाधक यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं, उतना ही बाधक यहाँ की जो अधिकारी हैं वो भी बनते हैं। ऐसे में सवाल दोनों ओर पूछना बराबर पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, क्योंकि पूछना इसलिए पड़ेगा कि जिस तरीके के हालात हैं नोएडा में, आप देखिए, तमाम हमने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम आपको दिखाएंगे कि सबसे फैंसी शहर, उत्तर प्रदेश के सबसे फैंसी शहर के सड़कों के क्या हालात हैं, और ये लगातार हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। आप देख लीजिए ये, और आम आदमी टैक्स देता है, आम आदमी पर तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं, लेकिन आम आदमी के बारे में ये सरकार सोच नहीं रही है, आम आदमी बारे में ये अधिकारी नहीं सोच रहे हैं। अधिकारी बैठे हुए हैं अपने अपने दफ्तरों में, वो अपने हिसाब से एकदम सारा काम करा रहे हैं, लेकिन जनता के बारे में नहीं सोच रहे। जनता के बारे में सोचते तो ये 2 लेन सड़क को 1 लेन नहीं बना देते और इसको गड्ढा बना के नहीं छोड़ देते, नाली बनने पर नहीं छोड़ देते, इसको नाली नहीं बना देते। तो PK कौशिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? ये जो रोड है, ये सुपरनोवा बिल्डिंग है, उसके जस्ट बगल का रोड है और अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोड है। ओखला बर्ड सेंचुरी से सेक्टर 125 से 126 और उसके आगे जो भी और BHCL है, मतलब एक तरह से देखा है तो IT हब के नज़रिए से, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का इस वक्त बड़ा ही फोकस है कि नोएडा को IT हब के रूप में विकसित किया जाए। ऐसे में सड़कों का अगर ये स्थिति रहा तो किस तरीके से इन्वेस्टर्स आएंगे यूपी में, ये आप भी बखूबी जानती है, सरकार भी अच्छे से जानती है और नोएडा के जो अथॉरिटी है वो भी जानती है। तो मेरा आग्रह है कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़े हैं तो कम से कम ऐसे आगे बढ़िए कि कम से कम उससे विकास हो। अब ये पिछले 4-5 सालों से ये स्थिति है, ये ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है कि अब ये सिंगल लेन है, क्योंकि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है। आगे आपको एक गौशाला दिखेगा, पोस्टमार्टम हाउस है, उसके आगे सिमेट्री है और तमाम IT तमाम कंपनियां हैं वहाँ पे, नामी गिरामी कंपनियां हैं, कई मीडिया हाउसेस भी हैं आगे, लेकिन ये सिंगल लेन है। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का ये बिजी रोड है, यहाँ हादसा आए दिन होता रहता है, आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन जो नोएडा अथॉरिटी है उसका कभी भी इस सड़क पर ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, अब ये तो नोएडा अथॉरिटी के लोग बताएंगे, ये PK कौशिक साहब बताएंगे, उनके जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं वो बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति है, जो सरकार के दावे हैं कि हम कनेक्टिविटी पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, भाई साहब ये उत्तर प्रदेश का सबसे फैंसी शहर है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ये सबसे फैंसी शहर है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं, NCR में है, और यहाँ तमाम लोग अपना रोजी रोजगार के लिए आते हैं। तमाम यहाँ IT सेक्टर्स की कंपनियां हैं, तमाम यहाँ मीडिया हाउसेस हैं, तमाम तरह की कंपनियां हैं, इसलिए मैं बार बार फैंसी कह रहा हूँ। और फैंसी कहने के पीछे एक तात्पर्य ये भी है कि जिस तरीके से इस पूरे शहर को एक विकसित किया गया है, जिस तरीके से एक पूरे प्रोजेक्ट के साथ, एक पूरे विज़न के साथ इस शहर को विकसित किया गया है, वो विज़न कहीं ना कहीं भटकता हुआ नज़र आ रहा है। उस विज़न से हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नोएडा को हमने इस तरीके से विकसित होते हुए नहीं देखा है। नोएडा को इस तरीके से विकसित होने के लिए नहीं बनाया गया है कि आप यहाँ सड़कों का जो कनेक्टिविटी है उसको इधर उधर कर दें, जो स्थितियाँ हैं सड़क की वो ख़राब हो जाए। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि आगे से जब भी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद या फिर नोएडा अथॉरिटी के कोई जिम्मेदार अधिकारी जब भी ये बात कहे कि नोएडा को हमने बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी से जोड़ रखा है, सड़कों के जंजाल बना रखा है, या फिर उत्तर प्रदेश का कोई
विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जब ये बात कहें कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जंजाल बना रखा है, तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप अपने विचार को, आपको मुझे लगता है कि बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये हाल आपके हाल नोएडा है और ये हाल आपके सबसे फैंसी शहर का है, जहाँ रोड की स्थिति उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए, और ख़ासकर उस तरीके की तो बिल्कुल नहीं है जिस तरीके से आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी अनमोल है। आप देख रहे थे बजरबट्टू दुनिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।